Good morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed exercise 7.2 of mathematics class 6. So now we will start with equivalent fraction. So we need to know first what is equivalent fraction. Equivalent fraction होते क्या हैं. Equivalent के जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, equivalent मतलब equal. तो जो फ्रैक्शन इक्वल दिखा रहे हों दूसरे फ्रैक्शन के, जो फ्रैक्शन खुद को दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल दिखा रहे हों वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जो किसी पुराना जो फ्रैक्शन है अपने आप को वही उतना ही दिखा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हमें पता कैसे चलेगा, जैसे हमें कोई फ्रैक्शन दिए हुए हैं. अब कोई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं तो उनको सॉल्व करने पे अगर हमें सेम आंसर मिले तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे. जैसे कि एक फ्रैक्शन हमारे पास है 1/3 और एक है हमारे पास 4/12. अब ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, एक फ्रैक्शन तो क्या है 1/3 है. अब क्या करना है हमें, अब दूसरा क्या है 4/12 है. अब इसे 4/12 को हम सॉल्व करके देखें तो 4 1 4 1 आ गया और 4 3 12. क्या मिला हमें, 1/3 मिला. तो ये तो 1/3 और 1 और 4/12 ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो वो फ्रैक्शन जो दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल पार्ट ही खुद को शो कर देते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, चलिए देखते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, क्या कि ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, अपर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर. इसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर. और जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इनको हमें किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे कि हमारे पास 2/5 है तो इसे हम पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो हमें सेम यही आंसर मिलेगा. ओके, उसके बाद हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2/5 × 2. फिर इसी के इक्वल क्या होगा, 2 × 3/5 × 3. आपको जितने नंबर तक निकालना है, जैसे कि 4 नंबर्स तक निकालना है तो 2 × 4 और 5 × 4. अब इनका फ्रैक्शन निकालते हैं, क्या बना, ये तो इसका तो 2/5 ही बन गया. ये इक्वल है किसके, 2 2 4 और 5 2 10. ये इसके इक्वल आएगा और इसके इक्वल क्या आएगा, 2 3 6 और 5 3 15, 2 4 8 और 5 4 20. ये सारे क्या हुए, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. मतलब हमको सॉल्व करेंगे तो हमें 2/5 ही आंसर मिलेगा. तो ये सब क्या हो गए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक सेम नंबर से, अलग अलग से नहीं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब जैसे 4/7 है, इसका हमें 3 नंबर्स तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो एक तो यही हो गया. उसके बाद दूसरा क्या कर देंगे हम, 4 × 2 × 7 × 2. 3 नंबर्स तक क्या हो जाएगा, 4 × 3 और 7 × 3 और 4 नंबर्स तक 4 × 4 एंड 7 × 4. तो फ्रैक्शंस क्या बने, फर्स्ट फ्रैक्शन तो 4/7 है, सेकंड फ्रैक्शन क्या बना, 4 2 8, 7 2 14. थर्ड फ्रैक्शन 4 3 12, 7 3 21. फोर्थ फ्रैक्शन 4 4 16, 7 4 28. तो ये सब क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए. तो ये तो हुआ आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि एक फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कह सकते हैं कि जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब आगे किसी से नहीं कट रहा है, किसी कॉमन डिजिट से नहीं कट रहा है, आगे किसी कॉमन डिजिट का डिवाइड नहीं जा रहा है सिवाय 1 के, जिनमें 1 के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जा रहा है वो क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं.
एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं, हमने एक नंबर ले लिया 42/35। अब इसे पहले डिवाइड करके देखते हैं, इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 7 का जा रहा है। 7 6 ज़ा 42 और 7 5 ज़ा 35, दोनों में 7 का डिवाइड चला गया। अब ये देखो किसी एक कॉमन नंबर का डिवाइड जा रहा है क्या दोनों में, 6 और 5 में, किसी का नहीं जा रहा। तो ये क्या होगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। मतलब इनमें अब 1 के अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जाएगा। और डिवाइड जब हम देते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का देते हैं, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करते हैं। एक जैसे कि हम नंबर और ले लेते हैं 72/96। अब इसमें डिवाइड दे के देखते हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड देते हैं। 2 का डिवाइड दिया तो कितने टाइम्स गया, 48 टाइम्स गया इसमें। सॉरी 48 टाइम्स ही 36 टाइम। और 96 में कितने टाइम्स गया था 2 का डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब कितने टाइम हो गया ये, 36 और 48। अब इसमें तो अभी 2 का डिवाइड और चला जाएगा, देखे देखते हैं 18/24। फिर 2 का डिवाइड जा रहा है तो 9/12। अब 2 का तो नहीं जा रहा, अब 3 का जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब देखो अब इनमें किसी और का डिवाइड जा रहा है क्या, 1 के अलावा नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 72/96 की 3/4। तो हमने कैसे निकाली, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म कि जो हमारे पास नंबर दिया हुए हैं, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किसी सेम नंबर का हमें डिवाइड करना होता है। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक उन दोनों डिजिट्स में, मतलब कि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी और अदर डिजिट का डिवाइड नहीं जाता है 1 के अलावा। तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शंस, आर दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट। हमें ये फ्रैक्शन लिखनी है पहले तो इनके, और क्या ये इक्वलेंट हैं या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/2, 1 पार्ट है इसलिए, और ये टोटल 2 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट शेडेड हैं और टोटल कितने पार्ट्स हैं 4, तो 2/4 हो जाएगा। अब इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो नीचे 6 आ जाएगा। शेडेड कितने हैं 3, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और शेडेड कितने हैं 4। अब इसमें क्या करते हैं, इसका देखते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन निकल रहा है नहीं निकल रहा। इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 का डिवाइड 2 2 ज़ा 4, 1/2 ही आ गया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसमें ही 1/2 आ रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसमें ही 1/2 आ रहा है। तो चारों में 1/2 आ रहा है, तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन हैं, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन शो कर रहे हैं। अब इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने 12, और शेडेड कितने हैं 4। इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है फ्रैक्शन, और टोटल कितने, इधर शेडेड कितने हैं 3, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और शेडेड कितने हैं 2, और इसमें 1 2 3 और शेडेड 1, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। इसकी क्या आई 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसकी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसकी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 1/3 1/3 1/3। अब इसकी देखते हैं, इसमें 2 का डिवाइड तो जा ही नहीं रहा, 6 का डिवाइड से जाना, 3 का देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये अलग आ गया, इन सब में तो 1/3 आ रहा है इनका सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन ये अलग आ गया, तो ये शो नहीं कर रहे हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन एक दूसरे को। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द फ्रैक्शंस, इनके आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं, एंड पेयर अप द इक्वलेंट फ्रैक्शन, और आपको
एक दूसरे के जैसे आप मैच करते हो ना, ऐसे मैच करने हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं एक डिजिट के। अब इसका क्या फ्रैक्शन आएगा 1/2। इसका क्या आएगा, कितने बॉक्सेस हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल। और फ्रैक्शन और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4/6। इसमें कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गए 9। शेडेड कितने हैं 3। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 शेडेड हैं 2। इसमें 4 टोटल हैं और शेडेड हैं 3। इसके फ्रैक्शंस लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 और शेडेड कितने 1 2 3 4 5 6। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए 8। शेडेड कितने हैं 1 2 3 4। इसमें टोटल कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल हैं 16। और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें देखते हैं कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और शेडेड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4। अब इनका सबका पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। इसकी तो 1/2 है ही है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है कॉमन, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। इसकी हो गई 2/3। इसका निकालते हैं तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। इसकी 1/3 आ गई। इसकी 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 1/4 आ गई। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ही है क्योंकि इसमें किसी कॉमन डिजिट का डिवाइड नहीं जाएगा। इसकी देखते हैं, इसमें 2 का नहीं जाए, 2 का देते हैं तो 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18। अब फिर देते हैं 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई है इसकी 1/3। मैं अच्छे से लिख देती हूँ। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 1/3। अब 4/8 तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। इसमें हम 2 का डिवाइड देते हैं या फिर डायरेक्ट 6 का देते हैं। 6 2 ज़ा 12 6 का तो नहीं जाएगा, 4 का देते हैं। फिर 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 3/4। और इसका कितना आया 4 का डिवाइड देते हैं 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। और इसका आया 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। अब आपको मैच करना है। सबसे पहले 1/2। अब इसमें 1/2 किससे मैच हो रहा है, इस वाले से। इसमें ही 1/2 है तो 1/2 इससे मैच हो गया। 2/3। अब इसमें 2/3 किस में आ रहा है, इसमें। तो B किससे मैच हो जाएगा आपका 4th वाले से। C कहाँ क्या है, C है 1/3 और 1/3 किस में आ रहा है 1st वाले में। तो ये किससे मैच हो जाएगा 1st से। 1/4 कहाँ आ रहा है 5th वाले में, तो D मैच हो जाएगा 5th से। और E में क्या है 3/4 और 3/4 हमारा 3rd वाले में, तो E मैच हो जाएगा 3rd से। अब इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।